दोस्तों ये सच्ची कहानी एक फौजी की है जो अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ मुंबई से कोलकाता घूमने के लिए जा रहा था। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस हावड़ा पहुंचने वाली थी, लेकिन उससे पहले माओवादियों ने ट्रेन की पटरी को बम से उड़ा दिया था और ट्रेन बेपटरी हो जाती है और पलट जाती है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। सैकड़ों लोगों की जानें गई थी। सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे, अपने परिवार से बिछुड़ गए थे। ऐसे में ही उस फौजी की सर में चोट आ जाता है और वो बेसुध हो जाता है, बेहोश हो जाता है। जब उसकी सुबह हॉस्पिटल में नींद खुलती है, बेहोशी से जगता है तो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को ना पाकर पागलों की तरह बच्चे और पत्नी को ढूंढने लगता है। महीनों ढूंढने के बाद पत्नी तो मिल जाती है, वो भी अपनी याददाश्त खोई हुई। बच्चे के गम ने उसे तोड़ दिया था। अब दोनों को लगने लगा था कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनका दिल था कि मानने को तैयार नहीं था। उन्हें हर पल यही लगता था कि बस उनका बेटा अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, लेकिन वो दिन आता नहीं है। दोस्तों ऐसे करते हुए 16 साल बीत जाते हैं और 16 साल के बाद जब उनका बेटा मिलता है तो वर्दी में और कंधे में सितारे चमकते हुए, यानी कि वो एसपी बन चुका था। दोस्तों ये सच्ची कहानी एक माता पिता की धैर्य की अग्नि परीक्षा की है। आइए दोस्तों इस कहानी को विस्तार से जानते हैं कैसे क्या हुआ। दोस्तों इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए आज से 16 बरस पहले चलना पड़ेगा। मुंबई के कोल्हापुर में एक आर्मी यूनिट थी जिसका नाम था 68 आर्मर्ड रेजिमेंट। उस 68 आर्मर्ड रेजिमेंट में एक जवान था जिसका नाम था नायक धर्मवीर सिंह। वो सेना में 22 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट हुआ था नायक के पद से। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुजाता और उसका एक बेटा था जिसका नाम था आर्यन। वो 8 वर्ष का था और तीसरी कक्षा का स्टूडेंट था। धर्मवीर सिंह सेना से रिटायर होने के बाद बच्चे के कहने पर उसे कोलकाता घुमाने ले जा रहा था। दोस्तों बात 28 मई 2010 की है। ट्रेन का नाम था ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जो कि मुंबई से हावड़ा के लिए चलती है। उसी ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में S5 में उनका रिजर्वेशन था। धर्मवीर सिंह अपनी पत्नी सुजाता और अपना बेटा आर्यन के साथ कोलकाता के लिए निकल पड़ा। दोस्तों सब कुछ ठीक था। ट्रेन पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी थी और कुछ ही घंटों में वो हावड़ा पहुंचने ही वाली थी। उससे पहले सरडीहा और खेमाखुली रेलवे स्टेशन के बीच में एक जगह माओवादियों ने बम से ट्रेन की पटरी को उड़ा दिया था। दोस्तों 2010 के आसपास माओवादी का बंगाल में बड़ा ही प्रकोप था और इन बातों से बेखबर ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस धड़धड़ाती हुई अपनी पटरी पर हावड़ा के लिए प्रस्थान करके दौड़ी चली आ रही थी, लेकिन पटरी बम धमाके में उड़ चुका था और ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस भी बेपटरी होकर धड़ाम से पलट जाती है। दोस्तों चारों तरफ चीख पुकार का मंजर गूंजने लगता है। वहाँ के जो आम लोग थे सहायता के लिए दौड़े चले जाते हैं। उसके साथ साथ पुलिस बल और रेलवे सहायता टीम भी पहुँच जाती है। अब शुरू हो जाता है जो भी घायल थे उन्हें अस्पताल पहुँचाना, लाश को अलग करना और जैसे भी हो सके यात्रियों की मदद करना। चारों तरफ दोस्तों चीख और पुकार का मंजर था। सैकड़ों लोग ही जाने गई थी। सैकड़ों लोग अपने परिवार से बिछुड़ चुके थे। किसी का पति गुम था तो किसी की पत्नी गुम थी, किसी का बच्चा गुम था। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें और क्या ना करें। रात का वक्त था। जैसे तैसे करके दोस्तों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इसी क्रम में फौजी धर्मवीर सिंह को सर में गंभीर चोट लगी थी और वो बेहोश हो चुका था। पुलिस वाले उसे भी अस्पताल पहुंचा देते हैं। दोस्तों सुबह दूसरे दिन धर्मवीर सिंह जैसे ही नींद से जागता है उसकी बेहोशी समाप्त होती है, अपने आप को हॉस्पिटल पाता है। अब दोस्तों अगल बगल में वो देखने लगता है उसकी पत्नी और बच्चे कहाँ हैं। अपने पत्नी और बच्चे को ना पाकर वो पागलों सा फिर दौड़ा भागा वो घटनास्थल पर जाता है और पत्नी और बच्चे को ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे नहीं मिलते हैं। इधर दोस्तों उसकी पत्नी भी अपनी याददाश्त खो चुकी थी अपने पति और बच्चे के गम में। उसे अगल बगल के गाँव वाले अपने गाँव में लेके चले गए थे। वहीं एक गाँव के स्कूल में वो रहा करती थी और गाँव वाले दया बस उसे जो कुछ खाने को देते वो खा लेती और चुपचाप पड़ी रहती थी। और उसका बेटा आर्यन, उसे मामूली चोटें आई थी लेकिन वो होश में था। और बचाव टीम में एक दुर्गा साहब थे जिनका नाम था पीके सिंह। उनकी कोई संतान, कोई औलाद नहीं थी। जब वो दुर्गा पीके सिंह बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, वो कुछ नहीं बता पा रहा था। उसे बहुत जोर की सदमा लगी थी। दुर्गा पीके सिंह का कोई संतान नहीं था। दोस्तों उसे वो अपने पास रखने की इच्छा जाहिर करते हैं। उनकी पत्नी भी मान जाती है। अब आर्यन को दुर्गा साहब पालने लगते हैं। बच्चे आर्यन के पास एक बैग मिला था, उसमें उसका आधार कार्ड मिल जाता है। दुर्गा पीके सिंह को उसका नाम, उसका एड्रेस पता चल गया था।
अब आर्यन दुर्गा साहब घर पलने लगा था। इधर दोस्तों धर्मवीर सिंह पागलों की तरह अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा था। वो हर रोज उस घटना स्थल पर जाता और पता करने की कोशिश करता। कलकत्ता का लगभग हर हॉस्पिटल वो छान मारा था अपनी पत्नी की खोज में। तभी किसी गांव वाले से पता चलती है कि एक महिला है जो कि बाहर की है, फलाना गांव में रह रही है। उसका किसी का कोई अता पता नहीं, कहाँ से आई कहाँ गई है। दोस्तों धर्मवीर सिंह को एक उम्मीद की किरण जगती है। उस गाँव में जाता है और देखते ही पहचान जाता है वो सुजाता है उसकी पत्नी है। और पत्नी भी अपने पति को देखते ही दौड़कर गले आके लग जाती है। दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रो रहे थे क्योंकि उनका बच्चा अभी भी लापता था। अब वो फौजी धर्मवीर सिंह वापस मुंबई नहीं जाता है। वो सेना से रिटायर हो ही चुका था और पेंशन उसको हर महीने आ ही रही थी। दोस्तों कलकत्ता में ही एक किराए का घर ले लेता है और वहीं रहने लगता है। अब उसकी ज़िंदगी जैसे थम गई हो। रोज़ सुबह उठना, नाश्ता करना और वहाँ से पूरे कलकत्ता में जितने भी अनाथालय थे वहाँ जाकर वो बच्चे को ढूंढता रहता था। जितने भी हॉस्पिटल थे वहाँ ढूंढता रहता था। इधर उधर वो पता करते रहता था कि बच्चे को कहाँ ले गए लोग, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। उनकी ज़िंदगी जैसे थम सी गई हो, लेकिन उम्मीद उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी पत्नी सुजाता को उम्मीद था, उनका दिल बार बार चीख के कह रहा था उनका बेटा जिंदा है और एक न एक दिन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और इसी उम्मीद में दोनों पति पत्नी पागलों की तरह अपने बेटे आर्यन को ढूंढ रहे थे। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है और 16 साल बीत जाते हैं और आ जाता है दिसंबर 2025। धर्मवीर सिंह समय से पहले बूढ़े हो चुके थे। समय ने उन्हें तोड़ दिया था, बेटे के गम ने भी उन्हें तोड़ दिया था। उन्हें इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनकी पत्नी सुजाता भी समय से पहले बूढ़ी हो चुकी थी। अपने बेटे की याद में हर वक्त वो अपने बेटे को याद करते थे, सोचते थे आज मेरा बेटा होता तो आज इतना बड़ा होता, आज ये करता वो करता। दोस्तों दोनों ही समय से पहले बुजुर्ग हो चुके थे और दोनों का दवा चलने लगा था। धर्मवीर सिंह वहीं एक फौजी हॉस्पिटल है कलकत्ता में, कमांड हॉस्पिटल, वहाँ दोनों का इलाज चलता था और डॉक्टरों ने दोनों के लिए मंथली दवा लिख दिया था। आज धर्मवीर सिंह आते थे कमांड हॉस्पिटल में और अपना मंथली दवा और अपनी पत्नी का मंथली दवा वहाँ से लेके जाते थे। दोस्तों दिन आता है 3 दिसंबर 2025 की। धर्मवीर सिंह घर से निकलते हैं और अपना पेंशन निकालते हैं, उसे अपने बटुए में रख लेते हैं। उसी बटुए में उनकी दवाई की पर्ची भी थी और वो कमांड हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं दवा लेने। लेकिन तभी एक आदमी बहुत तेज़ी से आता है, उन्हें ठोकर मारता है, धक्के मार देता है। बेचारे बुजुर्ग धर्मवीर सिंह नीचे गिर जाते हैं। वो व्यक्ति जो उन्हें धक्का मारा था वो तेज़ी से दौड़कर भाग जाता है। धर्मवीर सिंह किसी तरह उठते हैं, लेकिन जब वो उठते हैं तब उन्हें एहसास होता है कि वो कोई चोर था, पॉकेटमार था। उन्हें धक्के मारने की आड़ में उनका बटुआ लेकर भाग गया था। अब वो क्या करते, लोगों से सहायता मांगते हैं, लेकिन तब तक चोर भाग चुका था। वो थक हार कर वहाँ के पुलिस स्टेशन पर जाते हैं। उनका वेशभूषा बड़ा ही अजीब था, बाल बड़े बड़े, चेहरे पर हजारों शिकन, पाँव में एक पुराना सा चप्पल और पैजामा कुर्ता पहने हुए थे। देखने से जैसे एक भिखारी हो ऐसे लग रहे थे, क्योंकि वो दिन दुनिया से बेखबर ऐसे ही रहा करते थे। उन्हें इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। जैसे वो थाना में कदम रखते हैं, एक सिपाही हड़काता हुआ बोलता है कि बाबा ये भीख मांगने की जगह नहीं है, ये पुलिस थाना है और यहाँ सुबह सुबह क्यों आ गए। धर्मवीर सिंह बोलते हैं कि बेटा मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ रिपोर्ट लिखाने आया हूँ, मेरा सामान चोरी हो गया है। और सिपाही मजाक में बोलता है क्या तुम्हारी भीख मांगने वाली कटोरी गुम हो गई है। धर्मवीर सिंह धैर्य के साथ बोलते नहीं बेटा मेरा बटुआ गुम हो गया है। अब उस सिपाही के साथ साथ उस थाने में और भी सिपाही लोग थे, वो हंसने लगते हैं। वो उसकी हालत में हंस रहे थे। वो सोच रहे थे बटुए में 10-20 रुपया होगा और मजाक में बोलते हैं अरे बाबा बटुए में क्या 1-8 लाख रुपया था क्या जो थाने पहुंच गए। तभी एक सिपाही मजाक में बोलता है कि बाबा आप सीधा चला जाओ एसपी ऑफिस, वहाँ कंप्लेन करो, आपका बटुआ तुरंत मिल जाएगा। थाने में कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों धर्मवीर सिंह को ये मजाक नहीं लगता है। वो इसे सच समझते हैं और चले जाते हैं सीधा एसपी कोठी। जैसे ही वो एसपी साहब कमरे में प्रवेश करना चाहते थे, वहाँ बाहर खड़ा संतरी उन्हें वहाँ से भगाना चाहता था। धर्मवीर सिंह उनके साथ गुहार लगाने लगते हैं, बोलते हैं बेटा मैं थाना गया था, वहाँ से लोगों ने बोला एसपी साहब के पास जाओ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ, मेरा बटुआ गुम हो गया है, चोरी का कंप्लेन लिखाना है। और सिपाही मंद मंद मुस्कान लगता है, बोलता है बाबा ये एसपी ऑफिस है, आप यहाँ से थाने में जाइए। लेकिन तभी ये बात एसपी साहब अंदर सुन लेते हैं। उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एसपी ऑफिस क्यों आया है और सिपाही को आवाज़ देकर बोलते हैं उसे अंदर आने दो। बुजुर्ग अंदर जाता है। एसपी साहब और धर्मवीर सिंह दोनों की निगाहें मिलती है।
एसपी साहब बड़ा ही प्यार से पूछते हैं, हाँ पापा बताइए मैं आपकी क्या सहायता करूँ। मेरा बटुआ गुम हो गया है, उसमें मेरी पेंशन का पैसा था और मेरी पत्नी का और मेरा मंथली दवाई का पर्ची था। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपा करके वो बटुआ ढूंढो। दोस्तों पेंशन का नाम सुनते ही एसपी साहब चौंक जाते हैं, क्योंकि उस बुजुर्ग की हालत ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पढ़ा लिखा हो या कहीं वो नौकरी करता हो। उसे बड़ा अजीब लगता है, बोलता है बाबा क्या आप कहीं नौकरी करते थे जो आपको पेंशन मिलता है। धर्मवीर सिंह बोलते हैं कि बेटा मैं फौज में था, मैं एक फौजी था। अब दोस्तों एसपी साहब की हालत बड़ा ही बेतरतीब हो जाती है, क्योंकि धर्मवीर सिंह की हालत ऐसी नहीं लग रही थी कि वो फौजी हो। वो अब विश्वास के साथ धर्मवीर सिंह को देखने लगते हैं और धर्मवीर सिंह ये बात समझ जाते हैं कि एसपी साहब को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये फौजी है। दोस्तों वो अपना आई कार्ड जो उनको रिटायरमेंट में मिला था वो निकाल कर एसपी साहब के सामने रख देते हैं। एसपी साहब जैसे ही वो आई कार्ड देखते हैं, वो आई कार्ड 2010 का था जो उनके रिटायरमेंट पर उन्हें मिला था। वो आई कार्ड को देखते ही एसपी साहब अपना चेयर छोड़ के उठ जाते हैं। कभी वो आई कार्ड को देख रहे थे और कभी वो धर्मवीर सिंह को देख रहे थे। नाम पढ़ते उसमें लिखा होता धर्मवीर सिंह। उन्हें अपने आप पर यकीन नहीं होता है, जैसे वो तसल्ली करना चाहते हों। उस बूढ़े से पूछते हैं कि बाबा आपका नाम क्या है। वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है मेरा नाम है धर्मवीर सिंह, मैं सेना के नायक पद से रिटायर हुआ हूँ। दोस्तों अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रह गई थी। एसपी साहब की आंखें गीली हो चुकी थी। वो लपक कर जाते हैं और धर्मवीर सिंह के पैरों में झुक जाते हैं। धर्मवीर सिंह बड़ा ही भय मिश्रित आश्चर्य के साथ 2 कदम पीछे हट जाते हैं और बोलते हैं साहब ये क्या कर रहे हो। एसपी साहब बोलते हैं कि मुझे साहब मत कहो, मैं आपका बेटा आर्यन प्रताप सिंह हूँ। अब चौंकने की बारी उस बुजुर्ग की थी, उस फौजी धर्मवीर की थी। एसपी साहब अपना बटुआ निकालते हैं और बटुए से वो फोटो निकालते हैं जो कि धर्मवीर सिंह और उनकी पत्नी का था, सुजाता का। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं रही थी। दोनों पिता पुत्र गले मिल जाते हैं और रोने लगते हैं। धर्मवीर सिंह बोलते हैं कि बेटा तुमको मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, तुम्हारी माँ तुम्हारी याद में पागल हो गई है। दोस्तों पूरा एसपी ऑफिस इन नज़ारा को देख रहा था। सबकी आंखें गीली हो चुकी थी। एसपी साहब अपने पिता को तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, उसे लेकर घर जाते हैं। जैसे ही घर का बेल बजाते हैं उनकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है और उस बुजुर्ग को देखते ही चौंक जाती है। अपने पति से बोलती है ये कौन है। एसपी आर्यन प्रताप सिंह बताते हैं ये मेरे पिता धर्मवीर सिंह हैं, जिनके बारे में तुम्हें मैं बताया करता था। पत्नी आगे बढ़ती है, उनके पैर छूती है। एसपी साहब अपने अर्दली को बुलाते हैं और अपने पिता की सारी व्यवस्था ठीक करने की कहते हैं। तुरंत नाई आता है, उनके बाल काटता है, उन्हें नहलाया धुलाया जाता है, साफ कपड़े पहनाए जाते हैं और खाना के टेबल पर पहली बार पिता और पुत्र साथ बैठे थे। दोनों खाते खाते बात करते जा रहे थे और रोते भी जा रहे थे। धर्मवीर सिंह बताते हैं कि कैसे कैसे वो हर रोज़ तुम्हें ढूंढा करता था। वो मुंबई वापस नहीं गए थे, वो कोलकाता में ही बस गए थे और उसकी माँ की हालत क्या है वो भी बताते हैं। एसपी आर्यन प्रताप सिंह तनिक भी देर नहीं करते हैं, अपनी गाड़ी निकालते हैं, अपने पिता को बिठाते हैं और तुरंत जाते हैं जहाँ उनके पिता रहा करते थे। वहाँ कमरे में देखते हैं एक लेडीज़ गुमसुम सी खोई हुई सी बैठी हुई है। आर्यन प्रताप जाते हैं, झुककर उनका पैर छूते हैं। वो महिला चौंक जाती है और ध्यान से आर्यन को देखने लगती है और एक झटके में वो पहचान जाती है कि मेरा बेटा आर्यन है, क्योंकि दोस्तों माँ का दिल तो माँ का ही दिल होता है। दोनों माँ बेटे गले मिलकर खूब रोते हैं। एसपी साहब बोलते हैं माँ अब हमारे रोने के दिन गए। अपने माता पिता दोनों को लेकर अपने क्वार्टर पे आ जाते हैं। उसके बाद उनकी माँ पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ था, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, हर हॉस्पिटल हर अनाथालय जहाँ जहाँ भी उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी वहाँ ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिले। तो आर्यन प्रताप सिंह बताते हैं कि माँ जो बचाव टीम में एक दुर्गा साहब आए थे वो मुझे लेकर चले गए थे। उनका कोई संतान नहीं था, उन्होंने ही मुझे पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया कि आपके सामने मैं एसपी की वर्दी में हूँ। जब उनके बारे में पूछा जाता है तो एसपी साहब बताते हैं कि वो एक हादसे में उनकी देहांत हो गया। दोस्तों इस कहानी से ये सबक मिलती है, कभी कभी पटरी से उतरी जिंदगी भी सीधी हो जाती है, बस धैर्य और किस्मत का इंतजार करना पड़ता है। दोस्तों ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, हजारों बिछड़े लोगों की उम्मीद है। दोस्तों ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी तो ये कहानी को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक ऐसी शानदार सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।